लेकिन मन तुम्हारा अपना ही होगा। मन के माध्यम से ही आप रूहानी काम कर सकते हो। मन जिसका विचलित है, मन जिसका रुका नहीं है, ये मन जिसका भागता फिरता है, तो ये बड़ा जालिम है। ये इसने बड़े बड़े संतों, महात्माओं, फकीरों को जिन्होंने पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी, उनको भी धड़ाम देसी आकाश पे चढ़े हुए गिराने में देर नहीं की। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि हम अपने मन को किस तरह मजबूत बना सकते हैं और किस तरह मन को मजबूत बनाकर उसको भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, सतगुरु के चरणों में लगा सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमें किस तरह गुरु की राह पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और हमें गुरु की बातों को किस तरह मानना चाहिए और गुरु हमें क्या उपदेश करते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि एक सच्चे सत्संग का फर्ज क्या होता है, सत्संगी को क्या करना चाहिए। तो चलिए, महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। जो बातें अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बन जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय देते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यारे प्यारे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज की बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा। अगर इन चीज़ों से बच जाता है, उसका जीवन संवर जाता है। और वो आदमी फिर ये कभी शिकायत नहीं कर सकता कि मेरा भजन नहीं बढ़ता या मेरा नाम का सुमरण नहीं होता। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि जब भी सुमरण के लिए तुम बैठोगे और जब ख्याल करोगे, सुमरण करना चाहोगे नाम का, बातें कुछ और ही याद आएंगी। क्यों आएंगी वो? क्योंकि हमारे हृदय में वो घर करके बैठी हुई हैं, कई सालों से बैठी हुई हैं, कई जन्मों से बैठी हुई हैं। उनको निकालना आसान काम नहीं है, लेकिन उससे निकालने के लिए तो ही गुरु किया जाता है, वहाँ गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए गुरु के संग जाके गुरु को वचन मंत्र करके मान लेना चाहिए। ये गुरु भक्ति की बातें हैं। जो गुरु से प्रेम का नाता जोड़ लिया और ज्यों ज्यों उसका प्रेम बढ़ता चला गया, त्यों त्यों यूँ समझो कि उसके काल कर्म सब कटते चले जाएंगे और भक्ति की ओर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ख्याल करें एक बात का कि प्यार में चाहे कमी कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु के साथ बेअदबी नहीं हो जानी चाहिए। बेअदबी अगर हो जाती है कि अगर कई बार क्या होता है कि साथ रहने के कारण, ज़्यादा कुछ घुल मिलने के कारण बेअदबी हो जाती है, और बेअदबी शिष्य को दुखी कर लेती है, उसको बर्बाद भी कर देती है। इसलिए हमें चाहिए कि गुरु के साथ प्रीत का नाता पक्का जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नाम, आशीर्वाद और वो शक्ति वहीं से मिलती है। वो हमारी शक्ति का भंडार है शिष्य के लिए। जो अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास करके काम करता है ना, तो उसके सारे काम बड़े आसानी से होते चले जाएंगे। लेकिन मन के अंदर कुछ और होता है, बाहर दिखावे के लिए कुछ और होता है। फिर वो आदमी अगर ये शिकायत करता है मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, फिर गलती उसकी है। गुरु को दोष ना दो। गुरु ने कोई किसी प्रकार की तुम्हारे से छिपा के बात नहीं रखी, प्रकट करके बताता है सब कुछ जाहिर में। लेकिन आदमी अपने स्वार्थ के बस अंधा हो जाता है, उस आदमी को वो गुरु की बातें अच्छी नहीं लगती। गुरु की बात उसको अच्छी लगती है जिसके गुरु के साथ प्रीत और प्रेम का नाता दृढ़ हो जाता है। तो तीन चीजें हैं मुख्य: प्रेम, प्रीत और प्रतीत, जिनका विश्वास। इसमें भी सब एक प्रकार के नहीं होते, कोई लाखों में एक आध ऐसा होता है। और गुरु अगर शिष्य को मिल गया तो कबीर साहब की दूसरी वाणी है, वो कहते हैं, अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, कि मैं भूल गया। अब क्या भूल गया? दुनियादारी की बातें भूल गया सब। जिन बातों में मुझे शौक, आनंद था, खुशी मिलती थी, जिनको अच्छा समझता था, भूल गया। किसने बुला दिया? गुरु ने बुला दिया। कैसे बुला दिया? कि उन्होंने सच्चाई से जब अवगत करवा दिया तो इस झूठे संसार की बातें चली गई। गुरु ने बता दिया संसार में कौन तुम्हारा है, कौन है आपका? हमारा कोई है ही नहीं। कौन साथ निभाएगा? कोई साथ निभाने वाला नहीं है इनमें से। अपने कहने के लिए हैं, देखने सुनने के लिए हैं, दुनियादारी के कामों के लिए हम एक दूसरे से बंधे हुए जरूर हैं, लेकिन आत्मिक रूप से कोई किसी की कोई मदद नहीं करता, कोई किसी की मदद नहीं करता। इसलिए मन के झमेले में पड़ के हम इनको अपना, माया के खेल के कारण हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इनको अपना मान लेते, ये अपने नहीं। तो उन्होंने क्यों कहा कि मैं कैसे भूल गया? उन्होंने कहा क्रिया कर्म आचार में छोटा छोटा तीर्थ का नहाना। सारी दुनिया भई सियाणी में एक बोराना, बोराना बेवकूफ़।
कि मैंने क्रियाक्रम दुनियादारी के छोड़ दिए, पूजा पाठ, आरती, यज्ञ, हवन, इधर उधर के, चल मत्था टेक लो, कहीं भी 4 ईंट रखी है वहीं पे चल दिए मत्था टेकने के लिए। क्या मिल गया उन्हें? व्रत रख लिए, झूठे व्रत। किस चीज में तुम सच्चाई मानते हो? क्या उनको मिलता है? लौकिक बातें हैं। आदमी खुश हो जाता है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, लेकिन रूह के लिए उसमें कोई कुछ भी नहीं किया हमने। जब रूह के लिए कोई कुछ नहीं करते हैं तो हमने कुछ नहीं किया। इसलिए कही कि वो क्रियाक्रम मैंने छोड़ दिए जिनको दुनियादारी के लोग करते हैं, तो मैं अकेला अगर उल्टा करता हूँ तो मैं बेवकूफ़ माना गया। लेकिन सबसे ऊंची बात आगे चल के कही कि जो आदमी दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। जो दया जिसके दिल में होती है, धर्म की जो पालना करता है और संसार से उदास हो जाता है, 3 चीजें बता दी। ये भक्ति का सफलता के सबसे सरल और सुंदर तरीके हैं कि दिल के अंदर दया होनी चाहिए, धर्म की पालना करने वाला होना चाहिए और जग से उदास होना चाहिए। जग से उदासी का मतलब यह है जग में रहते हुए हमारी जिम्मेवारी से नहीं भागना। जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारे काम है, वो हमें सब करने ही चाहिए। अगर उन जिम्मेवारियों से भागते हैं तो हम और भी ज़्यादा कर्जदार बन जाते हैं, क्योंकि हम कर्म के कर्जदार दुनिया में ये शरीर धर के आते हैं। और वो कर्ज अगर इस जन्म में नहीं उतारते हैं तो वो कर्ज यूं का यूं हमारे सिर पर आगे से आगे चलता रहता है और हमें जन्म मरण के रोग में फंसते ही चले जाते हैं। कभी ऊंची योनि में जाते हैं, कभी नीची योनि में जाते हैं, कर्म भोगते जाते हैं, कभी दुख में कभी सुख में। कर्म का स्वरूप जैसा होता है वैसी योनि आगे मिल जाती है, वैसे वैसे दुख भी भोगते हैं। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिनको खाने को टुकड़ा भी नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं पैदा होने से पहले ही उनका सब कुछ अच्छे से अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कार हवाई जहाज बैठने के लिए मिलते हैं, लेकिन उनके दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको रिक्शा जैसी गाड़ियां खुद अपने शरीर से खींचनी पड़ती हैं दूसरों को बैठा के। कर्म, कर्ज। इसलिए उस कर्ज को जो इंसान समझ जाता है, कोई पिता बन के कर्ज चुकाता है, कोई बेटी बन के कर्जा उगा लेती है, कोई बेटा बन के कर्जा ले लेता है, कोई जमाई बन के उस पर कर्जा चढ़ाता है। अनेक प्रकार के ऐसे काम हैं। लेकिन सत्संगों में जब आते हैं और गुरु जब उपदेश करके वो सच्चाई बताता है, वो कहता है कर्म से मत भागो। जग से उदास होने का मतलब है जग में रहते हुए जग के ना रहो। जिस प्रकार से जल में रहने वाली मुर्गाई जल में रहती है और जल में रहते हुए जब उसको बाहर निकलना होता है तो जल से ही वो सीधी निकल जाती है, जल से ही उड़ जाती है। नहीं तो पंख भीग जाते हैं और पंख भीगने के बाद कैसे उड़ सकता है? लेकिन उसके पंखों में पानी का असर नहीं होता। इसीलिए इस दुनिया में रहते हुए हमें अपने आप को इस तरह से बचा के रखना चाहिए, उन कर्मों का असर हमारी ऊपर नहीं होना चाहिए, ताकि संसार से हम जाएं तो अकेले ही जाएं। आए भी अकेले थे लेकिन कर्म साथ लेके आए थे। परंतु हमारा साथ देने वाला कौन है? गुरु। गुरु को अगर साथ ले लेंगे तो एक कठिन रास्ता है, परंतु बाधाएं बहुत होंगी, परीक्षाएं बहुत देनी पड़ेंगी। आसान काम नहीं है इस रास्ते पे चलना। जिस दिन से भक्ति के रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे ना, अनेक प्रकार की परेशानियां आपको घेर लेंगी। ये दुनिया ही, तुम्हारे अपने मित्र ही, तुम्हारे परिवार के लोग ही तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता काल के ये जीव यहाँ से निकल जाए। जहाँ जहाँ संतों का सत्संग होता है, काल वहाँ दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है। वो देखता है आज कितने जीव निकलेंगे। संत इस संसार में जीवों के उद्धार और कल्याण के लिए आते हैं और उन जीवों को उनके कर्म का रूप स्वरूप समझा के, उनसे अच्छी करनी करा के, भक्ति का उनको रास्ता दिखा के, बल्कि उनके अंग संग्रह के भक्ति करवाते हैं। जो गुरु के वचन को मान के उनकी आज्ञा में चलता है, वो सब अपने कर्म से बरी हो जाता है और निर्भय और निश्चिंत होकर अपने देश को वापस लौट जाता है। लेकिन गुरु सिखाता है कि मन में दया हो। जिसके दिल में दया है वो धर्म की पालना करेगा। दया रख धर्म को पाले। जिसके दिल में दया नहीं है वो क्या धर्म की पालना करा? धर्म कौन सा है? धर्म सिर्फ ये नहीं है कि तुम मानते हो कि मैं बुद्ध धर्म को मानता हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं सिख धर्म को मानता हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुस्लिम धर्म को मान। ये धर्म नहीं है, ये मजहब हैं, ये मान्यताएं हैं। धर्म तो एक ही है
उसे मालिक को याद करना और उसकी आराधना और पूजा करना, वही धर्म है। ये तो फिरके हैं, अलग अलग हैं। जो संत महापुरुष पैदा हुए, आए, उन्होंने प्रचार किया, उनके नाम से जो चल गए वो धर्म का है। नहीं, धर्म ये नहीं है। धर्म इंसान जिस भी हालात में है उसका धर्म ही अलग है। अगर पिता के रूप में है तो पिता का धर्म निभाना सीखो। पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य हैं, पुत्र के प्रति क्या है, पुत्र वधू के प्रति क्या है, लड़की के प्रति क्या है, संसार के प्रति क्या है, रिश्तेदार नातेदारों के प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व हैं। जो इन चीज़ों को समझता है वो धर्म की पालना है। और वो सारे के सारे आदमी को सच्चाई और ईमानदारी से करे तो निश्चित रूप से उसका हृदय पवित्र होता चला जाता है। अच्छे कर्म करने वाले का शुद्ध हृदय होगा, और शुद्ध हृदय जिसका होगा, मैं कहता हूँ उसको चाहे 2 मिनट भी बैठोगे तो भी तुम्हारा ध्यान लगेगा। सच्चे मन से जब मन पवित्र हो जाएगा तो चाहे आप चलते चलते भी आपका ध्यान लग जाएगा, दूसरी चीज़ों को ध्यान ही नहीं रहेगा। और सोचते सोचते कोई कहेगा तो कहोगे मेरा ध्यान नहीं था इधर, क्योंकि मन में जो ख्याल चलता है, जो रात दिन काम करते हो तुम्हारा ख्याल वहीं से जुड़ जाता है। परंतु सच्चे होके रहो। संतों का मार्ग बड़ा कठिन है, धर्म की पालना करना और दिल में दया रखना। दया किसके प्रति? कमज़ोर के प्रति, दुर्बल के प्रति, कोई भी किसी प्रकार से किसी पीड़ा में हो उसके प्रति दया रखना। जो सहायता तुम कर सकते हो तन से, मन से, धन से, उसकी सहायता करना। जो इन चीज़ों को अपना लेता है धर्म का पक्का है, वो उनके लिए है। कबीर साहब ने कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, और अपना सा जीव सबन का जाने ताही मिला विनाशी। जो ये सोच ले कोई भी काम करने से पहले कि मेरा भी मन है, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो क्या होगा, वो आदमी कभी बुरा नहीं कर सकता। लेकिन अपने आप को तो तुम अच्छा सुखी देखना चाहते हो और दूसरे के प्रति आपकी कोई भावना ही नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमात्मा को प्राप्त करने का और भी सीधा रास्ता उन्होंने बताया। उन्होंने कहा ना हरि रिजय धोती छोड़े ना पांचों के मारे। ना तो परमात्मा पांचों इंद्रियों के मारने से, कौन सी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको मारने से परमात्मा नहीं मिल जाता, और ना ही धोती वस्त्र त्यागने से मिल जाता है। अगर वस्त्र त्यागने से मिल जाए तो सारे पशु जंगल में घूमते हैं जानवर, ये पार हो जाते नहीं। या वस्त्र रंगने से पार होते तो हमारे से पहले अपनी माताएं सब पार हो जाती। आदमी बेशक रहे क्यों, अनेक प्रकार के रंगीन कपड़े, इनके तो बहुत रंगे हुए। तो वस्त्र रंगने से कुछ नहीं हो जाता, मन रंगने से होगा काम जो होगा। इसे कही ना हरि रिज जब तप की ने ना काया के जारे। क्या कह दिया? ना जब तप की ने भी नहीं और ना काया के जा रहे। कहने का मतलब है अगर तुमने धुने लगा के शरीर को कष्ट दे दिया, इसको इसका शरीर का दुख क्या है, शरीर का कसूर क्या है? शरीर में जो रहने वाली चीज है मन है, वो मन करता है बदमाशियां। तो मन को तो काबू नहीं करते, शरीर को कष्ट देते हो, कितने धुनों में तपते हो, कितने तुम यज्ञ हवन करते हो, लेकिन मन काबू में नहीं आया। विचार नहीं बदले आपके। विचार जब तक आपके नहीं बदलते हैं, चाहे लाख क्रियाएं करो दुनियादारी की, क्या फायदा होगा? चाहे लाख सत्संग सुनो, तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा। लाख तुम नाम का जिक्र करे जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। जो फायदा तुम्हें किस चीज में होगा? जो बात कही है उससे, ना हरि रिजय जब तक किन्ने ना काया के जा रे, ना हरि रिजय धोती छोड़े ना पांचों के मारे। ना इनके पांचों के मारने से, ना कपड़े छोड़ने से, ना जब तप करने से परमात्मा रिझता है। परमात्मा रिझता है शुद्ध हृदय रखने से। और वो कैसे होगा कि नित्य प्रति कोई काम करने से करते जाओगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम काबू आ जाएगा। ये इसीलिए कहिए करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तो शिल पर गिरत निशान। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, अभ्यास करना चाहिए। सारी चीज़ों को भूला करो, प्रभु के नाम का सुमन करना, ध्यान करना, अभ्यास करना कभी ना भूलो। वो हमारी सबसे मुख्य चीज़ है। अगर ऐसा नहीं करते, वो किसी को ना दिखानी है। जो नाम भक्ति करते हो तुम्हारे लिए है, वो परिवार के किसी आदमी को नहीं मिलती है, ना किसी रिश्तेदार को तुम दे सकते हो, तुम्हारे लिए है। दुनियादारी के काम जितने भी करते हो, तन से करते हो उनके होंगे, मन से करते हो उनके होंगे,
उनके बारे में भला बुरा अच्छा जो भी सोचते हो, उनके कोई भी बातें जो करते हो, शिक्षा देते हो, उनके होंगे, वो कर सकते हो। धन से भी उनके कर दोगे, लेकिन मन तुम्हारा अपना ही होगा। मन के माध्यम से ही आप रूहानी काम कर सकते हो। मन जिसका विचलित है, मन जिसका रुका नहीं है, ये मन जिसका भागता फिरता है, तो ये बड़ा जालिम है। ये इसने बड़े बड़े संतों, महात्माओं, फकीरों को, जिन्होंने पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी, उनको भी धड़ाम देसी आकाश पे चढ़े हुए गिराने में देर नहीं की। कही ये साधो मन है बड़ा जालिम, जिसका मन से पड़ा वास्ता उसी को है मालूम। इस मन से वास्ता हम डालते ही नहीं, हम तो मन के कहे में चलते हैं। मन जो कहता है वो करते हैं। मन ने कहा खा लिया, मन ने कहा सो गए, मन ने कहा काम किया, मन ने कहा ये नहीं करना तो नहीं करना। मन ने दी गति कहीं ना जाए, मन की गति का कहा ही नहीं जाता, ये क्या करता है, क्या चाहता है, क्या कर देता है। इसलिए मन पर नजर रखनी है। इस मन को जिसने सुलझा लिया, मन अब काबू कैसे आए? सवाल कर सकते हो, मन काबू कैसे आए? कमजोर के आदमी को तो काबू आएगा नहीं। इस मन से ताकतवर कौन है? गुरु। गुरु गुरु के अधीन कर दीजिए इसको। कहते हैं ना कि गुरु को तन मन धन दे दिया। तन मन धन गुरु की आज्ञा में खर्च करना चाहिए। गुरु की आज्ञा के बिना काम नहीं करना चाहिए। गुरु की सहमति, गुरु की आज्ञा लेके अगर करते हो तो उसमें तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हारा मन का काम नहीं हुआ। तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहा। जिस दिन से गुरु से दीक्षा ली, मन गुरु का हो चुका, इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं रह गया कि उस मन से तुम अपनी मर्जी से काम करो। लेकिन करते हो। गुरु के कहाँ बने? दिखावा है, छड़ावा है। ये मन बहुत बड़ा छड़िया है, छड़ लेता है। ये बड़े बड़े छाले इसने बहुत, ये और तरह का है, करवा देता है। बड़े से बड़े को गलती करवा देता है। और जितना बड़ा बनता है उसकी परीक्षा भी उतनी बड़ी होती है, और उसको गिरा लेता है किसी न किसी रूप में। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमें अपने मन को मजबूत किस तरह बनाना चाहिए, और हम किस तरह मन को मजबूत बनाकर उसको भक्ति में लगा सकते हैं, उसको नाम सिमरन में लगा सकते हैं। और नाम सिमरन किस तरह हमारे जीवन का कल्याण करता है, और किस तरह हमारे पाप कर्मों को काट देता है, और किस तरह हमें आगे बढ़ाता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम परोपकारी कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारे जीवन को किस तरह सुगम बना देते हैं, और किस तरह हमारे जीवन की राह को आसान कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छे कार्य कीजिए, परोपकारी कार्य कीजिए, धर्म के कार्य कीजिए, और किसी का बुरा मत कीजिए। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखिए, और साथ ही महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। मिलते हैं जल्दी आपको नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।